Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic modes of becoming members. So एक कंपनी के मेंबरशिप को लेके हम बात करेंगे तो मेंबर कौन बन सकता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बात करता है कि मेंबर कंपनी के कौन होते हैं। एक जो सब्सक्राइबर होते हैं टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक पर्सन जो कंपनी का मेमोरेंडम साइन करता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसा पर्सन ऑटोमेटिकली इज डीम टू हैव अग्रीड टू बिकम द मेंबर। तो जिसने भी मेमोरेंडम साइन किया इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, ये ऑटोमेटिकली माना जाता है कि वो मेंबर बनने के लिए अग्री हो गया है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद, इनका नाम कंपनीज के रजिस्टर में एज अ मेंबर लिख दिया जाता है। एक तो ये लोग मेंबर हो गए। फिर उसके बाद अ पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग, जो भी रिटर्न कंसेंट देता है कि हाँ मैं कंपनी का मेंबर बनूंगा, तो वो मेंबर बन सकते हैं। एंड उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होना चाहिए मेंबरशिप वैलिड होने के लिए। उसके बाद जो पर्सन कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है, जिसका नाम डिपॉजिटरी के अंदर रिकॉर्डेड होता है एज अ बेनिफिशियल ओनर, जैसे सीडीएसएल, एनडीएसएल, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, डिपॉजिटरीज हैं। इनकी डिपॉजिटरीज में जिसका नाम एज अ शेयर होल्डर होगा वो भी कंपनी का मेंबर है। एक केस हुआ था हरिडीलिया यूनिवर्स लिमिटेड वर्सेस रेनू जैन 1998 का। उसमें कोर्ट ने ये बोला था कि इवन इफ शेयर्स अगर आपके पास फिजिकली अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, लेकिन आपका नाम अगर रजिस्टर के अंदर आ चुका है शेयर अलॉटमेंट के बाद, तो भी आप मेंबर माने जाओगे। चाहे आपके पास फिजिकली भी चेक्स शेयर्स नहीं आए हैं, लेकिन आपका नाम अगर रजिस्टर में है तो आप मेंबर हो। अब मेंबर बन कैसे सकते हैं? सबसे पहले इजी है, जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 था और कंपनीज एक्ट 2013 है, दोनों ही ये बात बोलते हैं कि जो भी सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, वो कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। उसके बाद देयर इज नो नीड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर इवन इसके अंदर एक किसी के साथ फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, किसी को फ्रॉड के थ्रू भी किसी को मेंबर बना दिया जाता है कंपनी का, तो भी मेंबरशिप स्टैंड करती है। चाहे सामने वाला बोले कि मैंने तो फॉर्म नहीं फिल किया था, मैंने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी के साथ फ्रॉडुलेंटली भी कॉन्ट्रैक्ट होता है मेंबरशिप का, तो भी वो मेंबर रहेगा। ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगर एक पर्सन को शेयर्स अलॉट हो जाए, वो एक्सेप्ट करता है अलॉटमेंट, तो भी वो मेंबर बन सकता है। डायरेक्टर्स अलॉट शेयर्स टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड ऑन रजिस्ट्रेशन वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो मेंबर्स बन जाते हैं। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। मान लो मेरी डेथ हो जाए, मेरी डेथ के बाद मेरा जो लीगल एयर होगा, वारिस होगा, या फिर मेरे साथ अगर जॉइंटली किसी ने शेयर्स होल्ड किए हैं, जो सर्वाइवर है वो फिर मेंबर बन जाएगा। ठीक है। जो सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर है वो अपने आप को अकेला फिर रजिस्टर करा लेगा एज अ मेंबर, या फिर मेरे बाद जो मेरा लीगल एयर है वो भी मेंबर बन सकता है। फिर है मेंबर बाय एक्विसेंस, अ पर्सन जो परमिट करता है कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाए, एंड या फिर वो ऐसा जताता भी है दूसरों के सामने कि मैं इस कंपनी का मेंबर हूं, तब भी वो मेंबर बन सकता है। कोई फॉर्मल अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर उसने अपने आप को पहले जता दिया कुछ सर्कमस्टांसेस में, मैं एक मेंबर हूं, तो फिर उसे मेंबर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। एंड इवन जॉइंट मेंबरशिप भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंटली भी मेंबर बन सकते हैं। जिसका नाम पहले लिखा होता है, जो फर्स्ट नेम्ड पर्सन होता है मेंबरशिप में, उसके पास सारा कंपनी कम्युनिकेशंस आते हैं। मान लो मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे एक कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, जॉइंट मेंबर है, तो हम दोनों को सिंगल मेंबर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, अलग अलग मेंबर के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स आप कैसे परचेज कर सकते हो? आजकल ग्रो जीरो द ऐप से, ओपन मार्केट से भी आप शेयर्स परचेज करके भी आप मेंबर बन सकते हो। ठीक है। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका नाम रजिस्टर में आ जाता है, आप मेंबर बन जाते हो। ठीक है। फिर जो डिपॉजिटरीज में जो बेनिफिशियल ओनर के तौर पे जिसका नाम रजिस्टर्ड है, तो ये हमने पहले भी बात की, चाहे फिजिकली आपके पास शेयर्स नहीं आए हैं, अगर आपका नाम रजिस्टर में या डिपॉजिटरी में है, तो आप कंपनी के मेंबर हैं। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस में मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, हु इज डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ओनली दोज हु बाय शेयर्स इन द ओपन मार्केट। तो ओनली वर्ड गलत है कि सिर्फ जो ओपन मार्केट में शेयर करते हैं बाय, वही मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं है। द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये तो मेंबर्स होते हैं।
एनीवन हु विजिट्स द कंपनी ऑफिस, उससे थोड़ा ना कोई मेंबर बन जाता है। ओनली डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये भी गलत है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जॉइंट मेंबरशिप? ऑल जॉइंट मेंबर्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट मेंबर्स, ये गलत है। ओनली द लास्ट नेम जॉइंट मेंबर इज ट्रीटेड एज मेंबर, ये भी गलत है। ऑल जॉइंट मेंबर्स आर ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर्स फॉर द कंपनी पर्पसेस। जॉइंट मेंबरशिप इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो देखो जॉइंट मेंबरशिप अगर है दो लोगों की, उनको सिंगल मेंबर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।